जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा शुरू हो चुकी है राहु और मंगल के अंगारक योग को लेकर के। अंगारक योग, प्रिय दर्शकों, मेरी कल भी कोशिश रही थी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि अंगारक योग हर एक के लिए बुरा हो ये ज़रूरी नहीं, अंगारक योग हर एक के लिए अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं। और आपको कुंडली टू कुंडली देख करके ये समझना होगा कि आपको किस ग्रह की शांति करवा के किस दूसरे ग्रह से आपको अच्छे रिजल्ट लेने में उसे बाध्य करना होगा। कल मैंने इसी श्रृंखला को शुरू करते हुए मेष लगन की जानकारी दी। मेष लगन में राहु और मंगल का जो अंगारक योग बनता है वो किस किस भाव में कैसे रिजल्ट देने में सक्षम होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृष लगन की कुंडली, यानी टॉरस लगन की कुंडली। टॉरस लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 2 नंबर लिखा है। अब राहु और मंगल का अंगारक योग, प्रिय दर्शकों, पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इनकी कारक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके कुंडली में आने वाली दशा अंतरदशा आपको क्या रिजल्ट देने वाली है, कितनी उनमें डिग्री वाइज सक्षमता है, उतने प्रतिशत अच्छे या उतने प्रतिशत बुरे रिजल्ट देंगे, मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूं। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि इसके कारक तत्व क्या हैं और कारक तत्वों के मुताबिक हमें रिजल्ट्स की वेरिएबिलिटी कैसे होगी, इस चीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ दशा और अंतरदशा की बात कर रहे हैं कि ग्रह अपनी दशा अंतरा में कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देने में सक्षम है। अगर शरीर मंगल है तो मोबाइल राहु है, इसका मतलब दुनिया में कोई भी जातक मोबाइल इस्तेमाल ही ना करे क्योंकि वो राहु मंगल इकट्ठा हो गया। क्या ये संभव है आज की दुनिया में कि किसी भी जातक को आप मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए मना कर दो? तो मैं कारक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चलने वाली दशांतरा कैसा प्रभाव देने वाली है वो बात कर रहा हूं। इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ बात करेंगे राहु मंगल अगर लगन में पड़े हों वृष लगन की कुंडली में, तो यहां भी ये कहा अंगारक योग ही जाएगा। लेकिन आपको इस चीज को ध्यान से समझना होगा कि आपको दान पुण्य किस ग्रह के करने हैं, शांति किस ग्रह की करवानी है और किस दूसरे ग्रह से आपको अच्छा रिजल्ट देने में उसे बाध्य करना है। अगर राहु मंगल इकट्ठे पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप राहु की शांति का ही कहें और दूसरे ग्रह हो सकता है उससे ज़्यादा मारक हो, उससे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य, अगर लगन में ही राहु और मंगल पड़े होंगे तो कहा ये अंगारक योग ही जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहां राहु उच्च का हो गया है और बाध्य हो गया है अपनी दशांतरा में अच्छा फल आपको देने के लिए। लेकिन यहां अगर राहु मंगल का अंगारक योग बना होगा तो यहां आपको मंगल देवता की शांति करवानी होगी, जो कि इस लगन कुंडली का सप्तमेश है, यानी 7वें घर का मालिक, जिससे हम पार्टनरशिप, जिससे हम दाम्पत्य सुख, जिसमें हम डेली वेजेस देखते हैं, और 12वें घर का मालिक है, यानी व्यय का मालिक, विदेश यात्रा का मालिक, अस्पताल के खर्चे का मालिक, जेल यात्रा का मालिक। ये सारी चीज़ों का दोनों ही घरों का मालिक बनके अगर वो मारक होकर के लगन में आ गया है राहु के साथ, तो सदैव मंगल देवता की दशांतरा आपको प्रॉब्लम देगी और मंगल की राहु के साथ युति होने से मंगल देवता की शांति होगी, ताकि राहु अपनी दशांतर दशा में पूर्ण आपको अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध हो सके। यहाँ ये गलती मत कर लीजिएगा कि राहु की ही शांति करवा दें, क्योंकि राहु इस लगन कुंडली में लगन में बैठा होने की वजह से, उच्च का होने की वजह से, अच्छे भाव में होने की वजह से, लग्नेश का अति मित्र होने की वजह से बाध्य हो गया है अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने के लिए। दर्शकों, मान लीजिए राहु मंगल दूसरे भाव में पड़े हों, अब यहां भी स्थिति ऐसी ही क्रिएट होगी
क्योंकि यहाँ भी राहु देवता को उच्च का माना जाता है। और यहाँ भी अगर राहु मंगल मिथुन राशि के दूसरे भाव में पड़े होंगे तो यहाँ भी सदैव मंगल की दशा अंतर्दशा आपको कष्टकारी होगी, लेकिन राहु की दशा अंतर्दशा सदैव आपको पॉजिटिव फल देती मिलेगी। और वहां भी आपने गलती करी कि राहु की शांति करवानी है, अंगारक योग है, तो वहां विद्या का नियम हिलना शुरू होगा, वहां विद्या के सही नियमों में ये चीज नहीं आएगी। अगर दूसरे घर में मिथुन राशि का मंगल देवता और राहु देवता पड़े होंगे तो यहां भी शांति मंगल देवता की होगी, राहु देवता की शांति यहां नहीं होगी, क्योंकि मंगल एक मारक ग्रह बना है और राहु देवता एक अति योग कारक ग्रह बन गया है। उच्च का होने की वजह से, अच्छे भाव में होने की वजह से जब भी उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी वो सदैव आपको लाभ देता मिलेगा। अब देखिए प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली के बदलने से, भाव में बदलने से वही ग्रह अपने रिजल्ट्स में कितना बदलाव लाता है। यहीं राहु मंगल अगर चौथे भाव में पड़ा होगा, यहां सूरज के घर में मार्केतव मंगल भी आ गया है और राहु भी यहां अपने अति शत्रु के घर में आया है, यहां पूर्णतः अंगारक योग माना जाएगा। और यहां राहु की दशांतरा भी आपको कष्टकारी होगी और मंगल देवता जो इस लगन कुंडली का सप्तमेश और द्वादशेश है, जो उठ करके चौथे भाव में आया है, इसकी दशा अंतर्दशा भी आपको सदैव कष्टों से भरी होगी। और यहां मंगल और राहु का पूर्ण अंगारक योग बनेगा और यहां इन दोनों में से किसी की भी दशा आ गई तो आपको पूर्ण अंगारक योग की शांति करवाने के बाद ही आपको वो ग्रह रिजल्ट देने में सक्षम होगा या अपने नेगेटिव रिजल्ट को कम करने में बाध्य होगा। अब लगन कुंडली वही है प्रिय दर्शकों, लगन में पड़ा होगा तो मंगल की शांति होगी, दूसरे भाव में पड़ा होगा तो मंगल की शांति होगी, लेकिन अगर चौथे भाव में पड़ा होगा तो यहां दोनों ग्रहों की ही शांति होगी, क्योंकि दोनों ही यहां नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुए हैं। यही बात मेरी कोशिश है कि इस माध्यम से आपको समझा पाऊं कि दोनों का योग देखकर ये डिफाइन मत कर लीजिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि अंगारक योग है और ये नेगेटिव रिजल्ट देगा और यहां सिर्फ एक राहु की शांति करवाई जाए। बहुत सारे केसेस में मंगल की शांति करवाई जाती है। जब हमारे पास लोग मिलने आते हैं, ऐसी कुंडलियां दिखाते हैं, जो योग की डेफिनेशन देते हैं कि आपका अंगारक योग है जी, कि आपने मंगल की शांति कराई, तो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं कि सर हमने तो ये पहली बार सुना है कि मंगल की भी शांति होती है, हम तो आज तक अंगारक योग में राहु की शांति के पीछे पड़े रहे। तो जब मैं उनको डेफिनेशन सही ढंग से समझाता हूं, फिर उनके बात पल्ले बढ़ती है कि भाई यहां राहु किस अवस्था में बैठा है, किस घर में बैठा है, लग्नेश के साथ क्या रिलेशन है, ये पहले देखिए। राहु उच्च का होकर के अगर बाध्य हो गया अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए और मंगल इस लगन कुंडली का एक मारक ग्रह बना है, तो आपको सदैव मंगल की शांति करवानी होगी। मान लीजिए दर्शकों, राहु मंगल अगर पंचम भाव में पड़े हुए, अब यहां भी स्थिति ऐसी ही होगी कि राहु और मंगल का अंगारक योग अगर पंचम भाव में कन्या राशि में लगा है तो यहां भी सदैव शांति जो है वो मंगल देवता की करवानी होगी। राहु बुध देवता की मूल त्रिकोण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में बैठा है। यहां राहु की दशा अंतर्दशा सदैव आपको पॉजिटिव फल ही देती मिलेगी और मंगल की दशा सदैव कष्टकारी होगी। और मंगल की शांति करवाने से, मंगल का हवन पूजन करवाने से, मंगल का दान पुण्य करने से, मंगल का पाठ पूजन करने से, मंगल का व्रत करने से यहां पंचम भाव के रिगार्डिंग जितने नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे उतने कम होंगे और राहु अपने पूर्णतः अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। तो ग्रह वही है प्रिय दर्शकों, लेकिन किसकी शांति करवानी है? लगन कुंडली वही है, लेकिन अगर पंचम भाव में आया तो किसी ने कह दिया आपको राहु की शांति करवा लो, आपका अंगारक योग है, तो समझ लीजिएगा कि अभी बेसिक पढ़ने में ही बहुत बड़ी कमी है। यहां मंगल की शांति होगी पंचम भाव में कन्या राशि के पड़े हुए। राहु देवता सदैव अपनी दशांतरा में पूर्णतः आपको पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। दर्शकों, मान लीजिए राहु मंगल अगर सप्तम भाव में पड़े हो, राहु यहां देवता नीच के हो जाते हैं और मंगल देवता यहां स्वय राशि के हो गए। मंगल देवता का भी यहां पाठ पूजन हो सकता है, लेकिन यहां आपको उल्टा हो जाएगा सिस्टम।
अगर पंचम भाव में आपको मंगल की शांति करवानी पड़ी थी, अगर सप्तम भाव में मंगल राहु पड़े होंगे तो यहां राहु देवता की शांति होगी, क्योंकि राहु देव नीच के हुए हैं। मंगल देवता भी कष्टकारी होंगे क्योंकि वो भी एक मारक ग्रह है, लेकिन अपने घर के लिए सदैव अच्छे होंगे, तो उसका पाठ पूजन सदैव करना आपके लिए लाभान्वित होता है। और राहु देवता नीच के होने की वजह से सदैव आपको शांति करवाने के बाद ही अपनी दशांतरा में अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। यहां पर राहु की शांति होगी, जैसे पंचम भाव में मंगल की शांति होनी थी, तो यहां पर राहु देवता की शांति होगी। अगर प्रिय दर्शकों मंगल राहु देव नवम भाव में पड़े हुए, मंगल और राहु अगर नवम भाव में पड़े हुए, तो यहां पर भी कभी आपको राहु की शांति नहीं करवानी है। यहां मंगल उच्च के हो जाते हैं, लेकिन शांति मंगल की ही होगी, क्योंकि मंगल इस लगन कुंडली में मारक ग्रह है। अगर मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी और वो यहाँ नवम भाव में पड़ा हुआ, तो आपको उच्च की प्रॉब्लम्स देगा, उच्च के खर्चे, उच्च के फजूल की मेंटल डिस्टर्बेंसेस देगा। तो शांति किस ग्रह की करवानी है? मंगल देवता की शांति करवानी है, क्योंकि राहु अपने अति मित्र शनिदेव के घर में गया है और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में गया है। यहां पर आया हुआ राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको पूर्णतः अच्छा फल देने में बाध्य होगा। और वही आपने पुरानी गलती कर ली कि हमारा तो अंगारक योग है जी, हम तो राहु की शांति करवाते हैं। तो यहां सबसे बड़ी भूल होगी हमारी, यहां हमारी नेगेटिव रिजल्ट देने में जो मंगल बाध्य हुआ है, हमें उसका पाठ पूजन, उसके दान पुण्य, उसके आगे नमन, उसके व्रत, उसकी आरती, उसकी उपासना में जाना पड़ेगा, ताकि मंगल देवता अपना शुभ प्रभाव राहु से कम करके उससे अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध करे उसे। दर्शकों मंगल राहु अगर दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े होने से भी हमेशा राहु अपने अति मित्र के घर में केंद्र में आए हैं, अच्छा फल देने में बाध्य होंगे, लेकिन मंगल देवता यहां अति नुकसानदेह होंगे। जब भी मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी, कामकाज चलता चलता रुकने की कगार पे आ जाता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाती है, दाम्पत्य सुख में भी दिक्कत परेशानियां, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम, डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम, फजूल के खर्चे बढ़ते हैं, हेल्थ में भी प्रॉब्लम, सारी चीजों की परेशानी दशम भाव में पड़े हुए मंगल देवता देते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों राहु देवता ऐसा कुछ नहीं करते। राहु देव शनिदेव के घर में गए हैं, अपने अति मित्र के घर में गए हैं, या शनिदेव की परछाई माना जाता है, तो वहां भी मंगल की शांति करवा करके राहु से आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेने होंगे। ये बात विस्तृत रूप से आप समझ लीजिए, ताकि कुंडली विवेचन की सही दिशा पकड़ पाए। क्योंकि दो योग को कहकर उसे बदनाम कर देना, बस जी राहु मंगल इकट्ठा है तो राहु की शांति करवा लो, ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं है। दर्शकों राहु मंगल प्रिय दर्शकों मान लीजिए 11वें भाव में पड़े होंगे, अगर ये अंगारक योग बना 11वें भाव में मीन राशि का, तो यहां राहु की भी शांति होगी और मंगल की भी शांति होगी। यहां आपको ये अंगारक योग पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु भी बृहस्पति के घर में गया है और मंगल देवता इस कुंडली का व्ययेश होकर के, यानी व्यय का मालिक होकर के, यानी द्वादशेश होकर के 11वें भाव में बैठा है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हुआ। तो मेरे कहने का या समझाने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि दो ग्रहों की युति को देखकर योग तो डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन वो कौन सा ग्रह उसमें अच्छा फल देने वाला है, कौन सा ग्रह उसमें बुरा फल देने वाला है, आपको किस ग्रह की शांति करवानी है, ये भी समझना अति आवश्यक है। मान लीजिए राहु मंगल की युति जो है वो दशम भाव में या नवम भाव में या नवम भाव में या दशम भाव में कहीं भी बैठी हो। अगर दशम भाव में राहु मंगल की युति बैठी हो, तो सबसे पहले यह भी साथ में जरूर देख लीजिएगा कि मंगल देवता में डिग्री वाइज क्षमता कितनी है। कहीं मंगल ही 0 डिग्री तो नहीं पड़ा, कहीं राहु अच्छा फल दे और मंगल डिग्री वाइज बलाबल में ही ना हो, तो भी आप मंगल की शांति कराते हैं, तो इट इज ऑफ नो यूज, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही इतने बल में नहीं है कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे पाए। तो ये भी साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डिग्री वाइज बलाबल उस ग्रह का देखा जाए कि कितने प्रतिशत अशुभ रिजल्ट देने वाला है। तो प्रिय दर्शकों आप हमारे सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर भी डेली देख सकते हैं। किसी का एपिसोड रह जाए किसी की प्रॉब्लम की वजह से, तो यूट्यूब पर देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो
तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।